नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानी वेताल पच्चीसी, जिसमें राजा विक्रमादित्य को वेताल ने एक कहानी सुनाई, पाप किसको लगा। लेकिन जैसी उसने शर्त रखी थी कि राजा को बोलना नहीं है, लेकिन कहानी के अंत में राजा बोल पड़ा, तो वेताल वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा दोबारा गया और उसको पेड़ से वापस ले आया। वेताल राजा को दोबारा एक कहानी सुनाने लगता है और कहानी का शीर्षक था किसकी स्त्री। तो कहानी है कि यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधीप नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तीर पर जप तप किया करता था और उसके एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात की, उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया कि तुम्हारी शादी मैं अपनी लड़की से करूंगा। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया था, वहां वह एक लड़के से भी यही वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो, ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। दैव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके भाई, बाप और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया, पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ाया। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा, पीटा, लेकिन फिर भी वह न माना तो उसने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरा कहा, पर वह भोजन करने को राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो जो अपने बेटे को जलाकर मार दे, उसके घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देख ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर वह उस लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। तो वह ब्राह्मण के कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाल ली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। तीनों कहने लगे कि वह स्त्री उनकी है, वह स्त्री उसकी है। इतना कहकर वेताल बोला, राजा, अब तुम बताओ कि आखिर जो लड़की है वो किसके साथ रहना चाहिए। राजा ने जवाब दिया कि जो वहाँ कुटिया बनाकर रह रहा था, लड़की को उसके साथ रहना चाहिए। वेताल ने पूछा, क्यों? तो राजा बोला कि जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ, जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ, जो राख लेकर वहीं रमा रहा वही उसका असली हकदार है।
राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने एक और कहानी सुनानी प्रारंभ की। तो ये थी विक्रम और बेताल की दूसरी कहानी कि किसकी स्त्री। आपको क्या लगता है कि तीनों में से जो स्त्री है वो किसकी होनी चाहिए? क्या राजा विक्रमादित्य की बात सही है? क्या उसने जो कहा कि जो हड्डियां हैं जिस लड़के के पास थी वो उसके बेटे के बराबर हुआ और जिसने उसको जीवन दान दिया वो उसके बाप के बराबर है, इसीलिए जो लड़का वहीं पर धूनी रमा बैठा रहा, क्या वही उसका असली हकदार है? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।